Why India, not the India? Why America, the United States of America? That is a very good question, Sashi. So students, अगर आप भी इसी तरीके से कंफ्यूज होते हैं कि कहाँ पे हमने दी यूएसए लगा दिया और कहीं पे हमने क्या करा है, दी इंडिया लगाया ही नहीं है, तो अगर आप भी इसी तरीके से कंफ्यूज होते हैं तो स्टूडेंट्स आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर है इसी पे बेस्ड है। आज के वीडियो लेक्चर में बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो लेक्चर यू विल बी एबल टू फाइंड कि कहाँ पे हमने किस आर्टिकल का यूज करना है और कहाँ पे हमने किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करना है। आज के वीडियो लेक्चर में हम यही करने वाले हैं। सो हेलो एवरीवन, दिस इज वीना सिंह, योर इंग्लिश टीचर। आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। और स्टूडेंट्स, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है देन स्टूडेंट्स प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको नीचे सब्सक्राइब बटन के साथ जस्ट राइट नेक्स्ट आपको उसके बेल आइकन देखने को मिलेगा, आप उसको भी प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। सो स्टूडेंट्स, विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स बिगिन आवर टुडेज सेशन। सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं कि हमने देखना है, मैं आपको सबसे पहले क्या बताती हूँ कि आर्टिकल्स होते क्या हैं। आर्टिकल्स क्या हैं? ऐसे वर्ड जिनका यूज करा जाता है नाउन्स को इंडिकेट करने के लिए कि वो जो नाउन है, वो पर्टिकुलर नाउन है, वो किस चीज के लिए रेफर किया जा रहा है। ऑलराइट, और इनके जो यूज है ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में आपको सारी इनके रूल्स की कहाँ पे हमने किस आर्टिकल का यूज करना है ये और कौन कौन से आर्टिकल्स होते हैं ये मैंने आपको पहले वाले सेशन में बता दिया था। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डाल दूंगी ताकि आप क्या करो, वहां से उस वीडियो को पहले देख लो और उसके बाद हम इस वीडियो को देखें कि कहाँ पे हमने यूज नहीं करना है। उस वीडियो के बारे में हम तभी हमें समझ आएगा जब हमें उनके यूज समझ आएंगे। तो पहले आप उस वीडियो को देखेंगे, उसके बाद ही आप इस वीडियो को देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम यही चीज क्लियर करते हैं कि क्यों हमने दी यूएसए लगाया है और क्यों हमने दी इंडिया नहीं लगाया है। सो स्टूडेंट्स, दी यूएसए क्यों हमने लगाया है? क्योंकि क्या है उसको अगर हम फुल बोलें तो क्या है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो यहाँ पे क्या है कि बहुत सी कंट्रीज को क्या करके उन्होंने यूनाइट करके क्या बना दिया, एक मतलब कि उनको यूनाइट करके जब हमने रिप्रेजेंट करना है वहां पे हम किस चीज का यूज करते हैं, द का यूज करते हैं। मैंने आपको बताया था कि एडजेक्टिव क्या है, ग्रुप ऑफ पीपल कंट्रीज जहां पे आएंगे हमने वहां पे द का यूज करना है। मैंने आपको लास्ट सेशन में ये चीज बता दी थी। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, इसमें भी अब हम देखते हैं तो यूएसए में भी बहुत सारे आइलैंड्स, बहुत सारी कंट्रीज जो हैं वो इंक्लूड हैं, इसीलिए इसके आगे क्या लगा है, दी यूएसए लगा है। जैसे कि यूनाइटेड किंगडम में भी बहुत सारी 4 कंट्रीज हैं, उनको यूनाइट करके बनाया गया है। जब भी हमने एडजेक्टिव, जो एडजेक्टिव क्या चीज रिप्रेजेंट कर रहा हो, ग्रुप ऑफ पीपल कंट्रीज को रिप्रेजेंट कर रहा हो, तो उसके आगे भी हमने किस चीज का यूज करना है, द का यूज करना है। दी का यूज हमने इंडिया के आगे क्यों नहीं किया? क्योंकि वो एक प्रॉपर नाउन है, कंट्री का नेम है और अकेला है, तो वहां पे हमने द का यूज नहीं करना है। ऑलराइट, तो ये चीज आपके माइंड में क्लियर हो गई है कि क्यों हमने दी यूएसए लगाया और क्यों हमने दी इंडिया नहीं लगाया। उसके बाद भी स्टूडेंट्स, देयर आर सो मेनी सेंटेंस वेयर यू शुड नॉट यूज एनी आर्टिकल। बहुत से ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जहां पे हमने किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करना है। जैसे कि कुछ जनरल फैक्ट्स हैं, कुछ जनरल थिंग्स के बारे में हमने बताना है, वहां पे भी हमने क्या करना है, किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करना है। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। क्या होता है कि जैसे बास्केटबॉल प्लेयर्स आर वेरी टॉल, तो यहाँ पे ये क्या है, एक जनरल से हमने बात की है। क्या बात की है, हमारी जनरल स्टेटमेंट है कि जो बास्केटबॉल के प्लेयर्स होते हैं वो क्या होते हैं, मोस्टली टॉल होते हैं। ठीक है, सो हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एन आर्टिकल इज ओमिटेड बिफोर प्लूरल नाउन्स। तो जहां पे प्लूरल नाउन्स है वहां पे हमने किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करना है। आपको ये चीज तो पता ही है कि ए और एन का मतलब क्या होता है, ए सिंगल किसी चीज के बारे में। ठीक है, तो हमने जो आर्टिकल्स हैं ए और एन और द का यूज हमने किसी भी जो प्लूरल नाउन है उसके आगे नहीं लगाना है। जैसे कि चिल्ड्रन लाइक एप्पल्स, तो एप्पल्स तो बहुत सारे हो गए हैं। ठीक है, तो वो सिंगल नहीं है, तो यहाँ पे भी हमने किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करना है।
ऑलराइट। अब हमने आर्टिकल्स कहाँ पे यूज नहीं करना है। आर्टिकल्स आर ओमिटेड बिफोर एब्स्ट्रैक्ट नाउन और बिफोर अनकाउंटेबल नाउन। मतलब कि जहां पे एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मैं आपको बताती हूँ कि क्या होते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब कि भाववाचक जो संज्ञा होती है, जो फीलिंग्स होती हैं, उनके आगे भी हमने किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करना है। और उसके बाद अनकाउंटेबल जो हमारे मान लो नाउन्स हैं, उनके आगे भी, जिनको हम गिन नहीं सकते हैं, ठीक है, उनके आगे भी हमने किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करना है। मैं आपको पहले अनकाउंटेबल नाउन के बारे में एक एग्जांपल देती हूँ। आई वॉन्ट वाटर, ठीक है। वाटर, सॉइल, मिल्क, ये जो चीजें हैं, लिक्विड वाली चीजें मोस्टली क्या है, वो अनकाउंटेबल है, हम उनको काउंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने किस चीज का यूज करना है, किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करना है हमने, ठीक है। जैसे लव इज ब्लाइंड, अब ये किसका एग्जाम्पल है, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन का एग्जाम्पल है। हम ये नहीं लिखेंगे द लव इज ब्लाइंड, क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट नाउन के आगे हमने किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करना है, ठीक है। एक आपको मैं और एग्जांपल दे देती हूँ। चॉकलेट्स आर बैड फॉर टीथ। तो बैड है, चॉकलेट्स के आगे हमने जो बैड है उसके आगे भी हम क्या है, यूज नहीं कर सकते हैं किसी भी आर्टिकल का। उसके बाद मैं आपको इसी में वाटर के में ही आपको एक एग्जम्पशन बता दी हूँ कब हमने किसी में यूज करना है किसी भी आर्टिकल का। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। प्लीज पास द वाटर बॉटल। अब यहाँ पे वाटर की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है वाटर बोतल की, कि मुझे वो बोतल जो है, वाटर बोतल है, वो पास करवा दो, ठीक है। तो यहाँ पे हमने द लगा दिया, लेकिन जहां पे सिंपल हमें बोला गया है कि वाटर की बात है, सॉइल की बात है, मिल्क की बात है, लिक्विड जितने भी चीजें होती हैं उनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, वहां पे हमने किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करना है। और उसके बाद जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, जो हमारी फीलिंग्स होती हैं, जिनको छुआ नहीं जा सकता, ठीक है, जिनको छुआ नहीं जा सकता, वहां पे हमने क्या है, किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करना है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि आर्टिकल्स हमने कहाँ पे यूज नहीं करने हैं। आर्टिकल्स आर नॉट यूज्ड बिफोर मील्स। मील्स कौन कौन से, जैसे लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट। अगर हम इनके जनरल वे में बात कर रहे हैं तो वहां पे किसी भी आर्टिकल का हमने यूज नहीं करना है। जैसे कि मैंने आपको बताया, आई डिड नॉट ईट डिनर टुडे। तो मैंने आज क्या किया, डिनर नहीं खाया, ठीक है, मैंने डिनर नहीं किया आज, ठीक है। लेकिन इसमें एक्सेप्शंस हैं कि कहाँ पे हमने आर्टिकल का यूज करना है। जब क्या है, हम उस डिनर को क्या है, स्पेसिफिकली हम उस चीज को बता रहे हैं। कैसे बता रहे हैं, द डिनर यू मेड येस्टरडे वॉज वेरी डिलीशियस। क्या था, द डिनर यू मेड येस्टरडे वॉज डिलीशियस। अब यहाँ पे एक पर्टिकुलर बात कर रहे हैं हम कौन से डिनर की, जो तुमने रात बनाया था वो डिनर बहुत डिलीशियस था। तो यहाँ पे हमने यूज करना है, लेकिन इन जनरल स्टेटमेंट्स हम किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे अगर वहां पे मील्स को बताया जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट इज आर्टिकल्स आर नेवर बी यूज्ड बिफोर द नेम्स ऑफ लैंग्वेजेस और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और सच वर्ड्स। कुछ ऐसे वर्ड्स जैसे कि चर्च, बेड, हॉस्पिटल्स, इनके आगे भी हमने किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करना है। इसमें एक्सेप्शंस है, मैं वो आपको बाद में बताऊंगी, पहले मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, ठीक है। आई वुड लव टू गो टू स्कूल। तो स्कूल के आगे हमने किसी भी तरीके, हमने ये जनरल बात करी है, तो इसके आगे किसी भी आर्टिकल का हमने यूज नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद क्या है, शी स्पीक्स स्पेनिश, ठीक है, शी कैन स्पीक स्पेनिश। तो स्पेनिश एक लैंग्वेज है, लैंग्वेज के आगे भी हमने किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करना है, ठीक है। और क्या है, शी गोज टू चर्च डेली। तो यहाँ पे जहां पे क्या है, चर्च आ गया, वहां पे भी हमने चर्च, बेड, ऐसी चीजों के आगे, हॉस्पिटल के आगे भी हमने क्या है, किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करना है, ठीक है। पर क्या है, इफ अ पर्सन इज विजिटेड टू एनी यूनिवर्सिटी फॉर अ रीजन, ठीक है, अगर क्या है कि कोई किसी यूनिवर्सिटी में कहीं पे भी जा रहा है, किसी रीजन की वजह से जा रहा है, तो हम वहां पे क्या करेंगे, उसका जो नेम है यूनिवर्सिटी का, उसके आगे हम किस चीज का यूज करेंगे, द का यूज करेंगे। मैं आपको एग्जाम्पल से आपको समझाती हूँ। शी विजिटेड द दिल्ली यूनिवर्सिटी फॉर हर एडमिशन।
ठीक है। अगर वो अपने एडमिशन के लिए गई है तो वहां पे किस चीज का यूज हो गया, द दिल्ली यूनिवर्सिटी, ठीक है। अगर वो वैसे ही विजिट करने गई है तो हम क्या लिखेंगे, शी विजिटेड दिल्ली यूनिवर्सिटी, या फिर शी इज स्टडिंग इन दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पे हमने किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करना है, लेकिन अगर हम रीजन एक्सप्लेन कर रहे हैं उसका, उस विजिट का, तो वहां पे हमने क्या करना है, उसके आगे द का यूज करना है, ठीक है। और अगर हम कई बार क्या होता है कि यूनिवर्सिटीज को आगे ले आते हैं, मतलब कि नेम कैसे बोलते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी है, अगर यूनिवर्सिटी का नेम कैसे है, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, ठीक है। वहां पे भी हमें किस चीज का यूज करना पड़ेगा, द का यूज करना पड़ेगा। रीजन इसका बिल्कुल वैसे ही है, क्यों द यूएसए है और क्यों द इंडिया नहीं है। तो मैं आपको इसमें क्या देती हूँ, एक एग्जांपल देती हूँ। आई हैव अ मास्टर डिग्री फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। अगर इस तरीके से हमें बताया गया है तब हमने किसका यूज करना है, द का यूज करना है। उससे आगे हमारा जो नेक्स्ट जो है, हमने कहाँ पे आर्टिकल का यूज नहीं करना है, हमने रिलेशंस के आगे किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करना है, जैसे कि फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर। जैसे कि क्या है, शी इज माई मदर, ठीक है। वाई वॉन्ट यू आस्क योर फादर फॉर द कार, मतलब कि क्यों अपने पापा से बात क्यों नहीं करते हो कार के बारे में। मतलब कि जहां पे भी हमने रिलेशंस को बताना है वहां पे हमने किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करना है, उनके आगे कोई भी आर्टिकल का यूज हमने नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद हमारी बहुत सारे अभी आगे भी रूल्स हैं कि कहाँ पे हमने आर्टिकल का यूज करना है, कहाँ पे हमने नहीं करना है। हमारा आगे हमने आर्टिकल्स का कहाँ यूज नहीं करना है, आर्टिकल्स आर नॉट यूज्ड इन सेंटेंस वेयर phrases have a preposition which is followed by an object। मतलब कि जिस फ्रेज में क्या हमें देखने को मिले, preposition देखने को मिले, जैसे at bed, at home, by ear, in bed। तो ऐसे जो सेंटेंसेस होते हैं इनके आगे भी हमने किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करना है, जैसे कि शी इज ऑलरेडी इन बेड, या फिर शी इज रिलैक्सिंग एट होम, क्या है, वो घर पर आराम कर रही है, ठीक है। सम प्लेस और लोकेशंस हैं जहां पे, वहां पे क्या है, वहां पे हमने किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करना है जहां पे प्रेपोजिशन का यूज करा गया है एक ऑब्जेक्ट के आगे, ठीक है। वहां पे हमने क्या है, किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करना है। मैं आपको इसके बाद एक प्रैक्टिस टेस्ट दूंगी, कल जो हमारा वीडियो लेक्चर होगा उसमें मैंने जो भी आपको प्रैक्टिस टेस्ट दी होगी उसको मैं एक्सप्लेन करूंगी भी कहाँ पे इस चीज का यूज किया गया है और कहाँ पे किसी चीज का यूज क्यों नहीं किया गया है, ठीक है। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट क्या है कि हमने कहाँ पे आर्टिकल्स का यूज नहीं करना है, किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करना है। हमने कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जहां पे हम किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करते, जैसे कि क्या है कि जो वर्ड्स हैं वो मैं आपको यहाँ पे लिख रही हूँ, आप देख लेना, जैसे कि फन, हेल्थ, या फिर क्या है वर्क, तो एडवाइस। ऐसे जो वर्ड्स हैं यहाँ पे इनके आगे कभी भी क्या है, आर्टिकल का यूज नहीं होता है, जैसे कि शी इज हैविंग फन इन द पार्क, ठीक है। फन के आगे हमने किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं किया है। एक्सरसाइज इज गुड फॉर हेल्थ, तो यहाँ पे हमने हेल्थ के आगे भी क्या करना है, किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करना है। और नेक्स्ट पॉइंट इज वी आर नॉट टू यूज एनी आर्टिकल। कहाँ पे हमने और कहाँ पे हमने आर्टिकल्स का यूज नहीं करना है, जैसे कि हम किसी प्ले के बारे में बता रहे हैं वहां पे भी, या फिर किसी बुक के बारे में बता रहे हैं पर्टिकुलर, उसके बारे में भी हम जब हम बता रहे हैं वहां पे भी हमने किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करना है, ठीक है। जैसे क्या है, माय फेवरेट प्ले इज रोमियो एंड जूलियट। रोमियो जूलियट एक प्ले है, बहुत फेमस प्ले है, तो इसके बारे में भी अगर मैंने बताना है तो क्या है, हमने किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करना है। और क्या है, जहां पे हमने स्पोर्ट्स गेम्स के बारे में हम बात कर रहे हैं वहां पे भी हमने किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करना है, जैसे आई लव टू प्ले क्रिकेट, मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है, मान लो कोई भी, आई लाइक स्विमिंग, ठीक है। तो ऐसी जो गेम्स हैं, जो स्पोर्ट्स गेम्स हैं, उनके आगे भी हमने किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करना है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि कहाँ पे हमने आर्टिकल्स का यूज नहीं करना है, विद द कंपनी नेम। अगर क्या है, कंपनी का नेम है उसके आगे भी हम किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। आपको एग्जांपल देती हूँ, जैसे माय ब्रदर गोट अ जॉब इन माइक्रोसॉफ्ट। यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट भी एक कंपनी है, तो यहाँ पे भी हमने क्या है, किसी भी आर्टिकल का यूज
नहीं करना है। उसके बाद आर्टिकल का यूज हमने कहा नहीं करना है, प्रॉपर नाउन के साथ, ठीक है। जो पर्टिकुलर कोई प्रॉपर नाउन है, मान लो कुछ नेम्स हैं कंट्रीज के, या फिर कोई स्पेसिफिक एक चीज है, उसके आगे जो नेम है उनके आगे हमने किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करना होता है, ठीक है। उसके बाद हमने कहाँ पे किसी आर्टिकल का यूज नहीं करना होता है, बिफोर मेटल नेम्स, जैसे कि आयरन है या फिर गोल्ड है या फिर सिल्वर है, जो ये मेटल्स होती हैं, इनके आगे क्या है, किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं होता। जैसे कि क्या है, सिल्वर, गोल्ड एंड सिल्वर आर प्रीशियस मेटल्स। हम ये नहीं लिखेंगे द गोल्ड एंड द सिल्वर आर प्रीशियस मेटल, ठीक है। तो हमें ये नहीं लिखना है, हमने क्या लिखना है, सिंपली गोल्ड एंड सिल्वर आर प्रीशियस मेटल्स, ठीक है। उसके बाद क्या है, मैं आपको इसमें एक्सेप्शंस बताती हूँ कि कहाँ पे कब हमने गोल्ड के आगे लगाना है। हमने कब लगाना है कि जैसे एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको, कहाँ पे हमने लगाना है, द गोल्ड रिंग यू गिफ्टेड टू योर वाइफ इज वेरी ब्यूटीफुल। जो गोल्ड रिंग तुमने क्या करा है, अपनी वाइफ को गिफ्ट करी है, वो बहुत क्या है, सुंदर है, बहुत प्यारी रिंग है, ठीक है। वहां पे हमने स्पेसिफाई पर्टिकुलर एक चीज के बारे में हमने यहाँ पे बताया है कि कौन सी रिंग, जो गोल्ड की रिंग तुमने गिफ्ट की है, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया कि कहाँ पे हमने यूज करना है और कहाँ पे हमने किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करना है। सो हमारा जो नेक्स्ट है कि हमने कहाँ पे किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करना। अब बहुत सी ऐसी एब्रिविएशंस भी हैं जिनके आगे हमने किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करना है, लेकिन इसमें क्या है, इफ द एब्रिविएशन इज प्रोनाउंस्ड एज अ वर्ड, मतलब कि अगर क्या है, वो एब्रिविएशन जो है वो क्या है, प्रोनाउंस कर रहे हैं हम किसके जैसे, वर्ड के जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, यूनेस्को। तो यूनेस्को जो है, हम देखते हैं UNESCO, यूनेस्को ऐसे ही है, लेकिन हम उसको बोलते कैसे हैं, उसकी एक फुल फॉर्म है। फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। मैं आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ। लास्ट ईयर यूनेस्को एडेड अ परेड इन द लिस्ट ऑफ कल्चरल ट्रेजर। तो यहाँ पे हमने क्या है, यूनेस्को के आगे किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करना है, एब्रिविएशन को अगर हमने एज अ वर्ड प्रोनाउंस किया है। लेकिन अगर हम क्या कर रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, MLA कुछ ऐसे हैं, उसको हम MLA बोलते हैं, MLA नहीं बोलते हैं, ठीक है। तो उसको एज अ वर्ड प्रोनाउंस नहीं करते, उनको अलग अलग तरीके से बोलते हैं, MLA। तब हमने क्या है, आर्टिकल का यूज करना है साउंड को देख के कि इसका साउंड कैसे बन रहा है, ठीक है। आई होप आपको ये सारी जो डाउट्स हैं ये क्लियर हो गए होंगे कि कहाँ पे हमें आर्टिकल्स का यूज नहीं करना और क्यों हमने किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करना है। अब मैं आपको बताने वाली हूँ रिपीटिशन ऑफ आर्टिकल। रिपीटिशन ऑफ आर्टिकल्स क्या होता है कि बार बार रिपीट करना सेम आर्टिकल को, ठीक है। इसमें मैं आपको बताती हूँ कि कब हमने रिपीट करना है आर्टिकल को और कब हमने दो को रिपीट नहीं करना है। कई बार हमारी ये हैबिट होती है ना, आई गो टू द, आई यूज द, देन आई डिड द, हम बहुत सारा द लगा देते हैं, ठीक है। लेकिन हमने देखना है कि कहाँ पे हमने द का यूज करना है दोबारा से और कहाँ पे हमने नहीं करना है, ठीक है। अगर सेम नाउन के लिए, एक ही नाउन के लिए हम क्या कर रहे हैं, 2 एडजेक्टिव्स हैं या 2 से ज्यादा एडजेक्टिव हैं, 2 और मोर एडजेक्टिव प्रीसीड फॉर द सेम नाउन। एक ही नाउन के लिए अगर हम क्या कर रहे हैं, बहुत सारे एडजेक्टिव लगा रहे हैं, वहां पे हमने क्या करना है, फर्स्ट जो एडजेक्टिव है उसके साथ हम किसका यूज कर देंगे, द का यूज कर देंगे। जैसे कि क्या है, द पोएट एंड नोवेलिस्ट इज प्रेजेंट फॉर द सेरेमनी, ठीक है। लेकिन क्या है, अगर क्या है, इंडिविजुअली है, एडजेक्टिव्स का हमने यूज करना है कि इंडिविजुअल अलग अलग डिफरेंट नाउन्स हैं, ठीक है। जैसे कि क्या है, पोएट भी है और नॉवेलिस्ट भी है, तब हमने क्या करना है, द पोएट एंड द नॉवेलिस्ट आर प्रेजेंट इन द सेरेमनी। तब हमने किसका यूज करना है, दोनों पे ही हमने किसका यूज करना है, द का यूज करना है। सो आई होप आपको ये जो आज का सेशन है अच्छे से समझ आ गया होगा। अभी मैं आपको एक प्रैक्टिस टेस्ट दूंगी नीचे, आपने उसको भी अच्छे से सोल्व करना है। इसमें क्या होगा, ये मिक्सअप होगा, ऐसा नहीं है कि किसी में भी आर्टिकल नहीं लगाना है तो आप तो ये फटाक से कर दोगे, ठीक है।
तो इसमें मैं क्या करूंगी, कहाँ पे यूज करना है और कहाँ पे यूज नहीं करना है वो सारा मिक्सअप इसमें आपको एक प्रैक्टिस टेस्ट मिलेगा, नीचे वर्कशीट मिलेगी आपको बिल्कुल इसके आगे। वीडियो को अब जब आप देखोगे इसके आगे आपको एक प्रैक्टिस टेस्ट भी देखने को मिलेगा, आप उसको सोल्व कीजिए और उसको नीचे कमेंट सेक्शन में क्या करो, ड्रॉप कर दीजिए उनके आंसर्स जो बनते हैं। मैं आपको कल तक आपको इनके जो आंसर्स बनेंगे मैं आपको वो भी बता दूंगी, ठीक है। So I hope you like this video and you got lot of information about where not to use articles. हर जगह ही हमने articles का use नहीं करना है and you find this video helpful. So please don't forget to subscribe my channel and don't forget to like this video too because it motivates me to make more and more such videos for you. Thank you for watching.